आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने और शेयर करने के लिए। तो आगे भी ऐसा करते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए, हमारा चल रहा था भारत का भूगोल और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां यानी प्रवाह तंत्र। इसके अंदर हम पहले 2 नदियां पढ़ चुके हैं, उत्तरी भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ी थी हमने ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद में पढ़ी थी सिंधु नदी। आज मुख्य नदी पढ़ेंगे उत्तरी भारत की। इसके बाद कल से हम दक्षिण भारत की पठारीय नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। हम दक्षिणी भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो आज मुख्य नदी है उत्तरी भारत की, सभी को पता है सबसे मुख्य नदी है गंगा नदी। गंगा नदी को डीपली पढ़ेंगे, इतना डीपली पढ़ेंगे कि चाहे IAS वाईएस कुछ भी दे देना, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे। जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं वो ऊपर से पढ़ लेना, जो डीपली पढ़ना चाहते हैं वो डीपली पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पास है आज नदी है गंगा नदी। गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी गई है, लेकिन वर्तमान में बहुत पवित्र नदी है। लेकिन याद रखना, अगर पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के अंदर सबसे पवित्र नदी यानी ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी पूछ ले, यानी वैदिक सभ्यता आ गई। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी गंगा को न बताकर किसको बताया गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद में गंगा आती है। तो गंगा का उद्गम सभी को पता है, गंगोत्री हिमालय से होता है। लेकिन अपने तो इसको शुरू से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, A1 से पढ़ेंगे। तो चलिए, गंगा नदी पढ़नी है तो शुरुआत करते हैं। यानी गंगा 2 धाराओं के रूप में आती है स्वरूपोत में। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, नदी किस कलर में? चलिए, मुख्य नदी लाल कलर में लिखते हैं। यानी गंगा है वो 2 धाराओं के रूप में आती है। एक धारा है, ये भारत के अंदर ही है दोनों धाराएं, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थान भारत में ही है और फिर चली जाती है पश्चिम बंगाल में। तो वो आगे पढ़ देंगे। यहां से एक धारा आती है, ये आई यहां पर, ठीक है। इसका नाम है भागीरथी। यहां से एक धारा आती है जिसका नाम है भागीरथी। उद्गम कहां से होता है भागीरथी का? ये होता है गंगोत्री के निकट गोमुख गंगोत्री निकट गोमुख से। गंगोत्री की, इसको थोड़ा और मोटा कर देते हैं। गंगोत्री के निकट गोमुख से क्या होता है? भागीरथी का उद्गम होता है। कहां? उत्तराखंड में है। गोमुख से क्या होता है? गंगोत्री के निकट गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। लेकिन ये गंगा नदी नहीं है। फिर इधर से एक धारा आती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये धारा आई, ये आई और ऐसे आगे जाकर फिर मिल जाएगी, ठीक है। इसका नाम है अलकनंदा। इसको लिख देता हूं, यहां पर देख देता हूं, अलकनंदा। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है बद्रीनाथ के नजदीक सतोपन। उत्तराखंड के सतोपन ग्लेशियर से इसका क्या होता है? उद्गम। यानी उत्तराखंड के सतोपन, बद्रीनाथ के निकट है सतोपन ग्लेशियर, वहां से अलकनंदा का उद्गम होता है। यहां से कई नदियां निकलती है। अब देखो, यहां से एक नदी और निकलेगी, इसकी अलग कलर से ले लेते हैं। ये नदी निकली अलकनंदा, यहां पर आकर मिली। एक बार इनको यहीं पर छोड़ दो। अब देखो, यहां पर 5 प्रयाग बनाएंगे।
5 प्रयाग बनाएंगे तो यहां से यानी कि बद्रीनाथ सतोपन से एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है धौली गंगा। ये यहीं से निकाल देते हैं बद्रीनाथ सतोपन से, और ये आकर मिलेगी अलकनंदा में। यानी अलकनंदा का निर्माण भी 2 धाराओं से होता है, एक हो गई धौली गंगा और एक हो गई राम गंगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, विष्णु गंगा भी बोलते हैं इसको। तो ये है धौली गंगा। धौली गंगा कहां से होता है उद्गम? यहीं से होता है उत्तराखंड के सतोपन ग्लेशियर से। सतोपन ग्लेशियर से इसका स्तोपन ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। नाम है इसका धौली गंगा। जहां पर ये अलकनंदा के अंदर मिलती है इससे बोला जाता है, यहां पर ये एक प्रयाग बनाती है और इस प्रयाग को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इस स्थान को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। एक तीर्थ स्थल भी है, धार्मिक स्थल है। इसके बाद में यहीं से एक नदी और आएगी, यहीं से सतोपन ग्लेशियर से एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। एक है मंदाकिनी, एक है नंदाकिनी। ये नंदाकिनी आएगी और ये फिर इसके अंदर अलकनंदा के अंदर आकर मिल जाएगी। ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी या नंदाकिनी, इसका भी उद्गम यहीं से होता है। ये जहां पर मिलती है वहां पर भी एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। इसे बोला जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग 5 प्रयाग बनेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से। 5 नदियां मिलेगी, 5 प्रयाग बनेंगे। फिर आगे जाके क्या बनेगी? गंगा नदी बनेगी। फिर इसके नीचे एक नदी और आती है जिसका नाम है पिंडार। यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है पिंडार, और ये जहां पर आकर मिलती है उसे बोला जाता है कर्णप्रयाग। ये हो गया कर्णप्रयाग। तीनों नदी कहां से आती है? उत्तराखंड से ही आती है। सबसे पहले अलकनंदा के अंदर इसे विष्णु गंगा भी बोला जाता है। इसके अंदर धौली गंगा मिली और क्या बन गई? अलकनंदा और जो यहाँ पर मिली होगी विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, पिंडार मिली तो कर्ण प्रयाग। अब देखो ऊपर से एक नदी आएगी मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी। यहां से एक नदी आएगी मंदाकिनी और ये आकर फिर पड़ जाएगी अलकनंदा के अंदर। इस स्थान को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। पांच प्रयाग ये मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, ठीक है। इस स्थान को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। और अब जो ये 5 नदियों से मिलकर अलकनंदा बनी, ये यहां पर आकर मिलती है और इस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। इसे बोला जाता है देवप्रयाग। तीर्थ स्थल है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है देवप्रयाग। इसके बाद में देखो यहां पर इसका नाम होगा गंगा। यहां से जो ये नदी निकली अब इसका नाम होगा गंगा। यानी अब अपने पास नदी आई है गंगा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर निर्माण करती है गंगा नदी का। अब यहां से ये निकलेगी तो सबसे पहले एक तीर्थ स्थल आता है हरिकेश और हरिद्वार में ये ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो यहां पर इसके रास्ते में आता है ऋषिकेश। और इसके बाद में आता है हरिद्वार। इसके बाद में आता है हरिद्वार और फिर गंगा आगे चली जाती है। उत्तराखंड में ये अभी तक क्या मिला? ऋषिकेश आ गया। इसके बाद में क्या आया? हरिद्वार आ गया। अभी तक कहा है? उत्तराखंड में।
इसके बाद किसमें प्रवेश करेगी? इसके बाद ये प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी यहां से ये यूपी के अंदर प्रवेश कर गई, यहां से यूपी के अंदर प्रवेश कर गई और यूपी के अंदर बहती हुई, पहले गंगा नदी को बना देते हैं, ये आ गया यूपी, यहां से बहती हुई बिहार, थोड़ी सी झारखंड में जाएगी, फिर झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहती हुई ऐसे बांग्लादेश में चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, समझ जाना ये क्या है, गंगा नदी। ठीक है, अब देखो ये यूपी में प्रवेश कर गई, यहां से कहां पर आ गई? यूपी में। अब यहां पर यूपी के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जिसे बोला जाता है कानपुर। कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहां पर आता है कानपुर, कलर चेंज करूंगे, ये ले लेते हैं अलग स्थान के लिए, तो यहां पर आ जाता है आपका कानपुर, यूपी के अंदर ही है कानपुर। कानपुर से आगे चलेगी तो यही इसी के नदी के किनारे क्या आएगा? इलाहाबाद। कोई कहता है कि आप इलाहाबाद के नैनी में रहते हो, इलाहाबाद में आती है, इसी के किनारे है वाराणसी या काशी, यहीं पर है वाराणसी या काशी या काशी, वाराणसी बोल दो या काशी बोल दो, वो इसी नदी के किनारे है। फिर आगे ये चली जाएगी यहां से बिहार में, यहां से कहां चली गई? बिहार में। बिहार का कौन सी जगह आती है? पटना। बिहार की पटना इसके किनारे आती है, तो ये आ गया अपना पटना। पटना कहां है? बिहार में। तो बिहार के अंदर ये पटना के नजदीक से होकर गुजरती है, इसी के अंदर बिहार के अंदर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु। इसी के अंदर यहां पर क्या है? पटना के नजदीक एक बांध बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु ये क्या है? बांध है, बांध बनाया गया है महात्मा गांधी सेतु। इसके बाद ये कहां प्रवेश करेगी? थोड़ी झारखंड में होगी और झारखंड के बाद ये चली जाएगी पश्चिम बंगाल के तरफ, थोड़ी सी आती है झारखंड में, मान लो इतनी कर देंगे अपने झारखंड में, यहां से फिर चली जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर और फिर वहां से चली जाएगी बांग्लादेश। नीचे आकर दो धाराएं कट जाती है, एक हुगली हो गई और एक आगे पद्मा नाम से ब्रह्मपुत्र में चली गई, वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो अब देखो पश्चिम बंगाल में चली गई नदी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करने लगी, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करने लगी तो अपने क्या किया कि एक परियोजना चला दी। बोला इतना पानी क्यों चला जाए गंगा का बांग्लादेश में? तो यहां पर एक परियोजना चला दी फरक्का। यहां पर क्या चला दी? परियोजना चला दी जिसका नाम है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना, और ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, क्योंकि अपने भी देख के चलाई ये विवाद तो होना ही है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी वहां से पहले अपने परियोजना चला दी और आधा पानी और खींच लिया, यहाँ पर उपयोग कर लिया, बाकी जाता है उससे आधा पानी और खींच लिया, यानी बांग्लादेश को तो इससे एतराज तो होगा ही, क्योंकि इसने परियोजना चला दी, हमने उसका आधा पानी रोक लिया। तो फरक्का क्या है? बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद का कारण फरक्का परियोजना। अब देखो ये है गंगा नदी बनाई है, अब इसकी सहायक नदियां आएगी, इसकी सहायक नदियां आएगी, बाकी इसकी लंबाई वगैरह वो सब लिखने में आ जाएगी नोट्स के अंदर। तो अब इसकी सहायक नदियां लाते हैं सभी, यानी इसकी बहुत सहायक नदियां वैसे देखे तो 200-300 होगी, लेकिन मुख्य मुख्य सहायक नदियां देखते हैं, और मुख्य मुख्य सहायक नदियां इसकी 10 एक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसी की एक मुख्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना, थोड़ी बीच में झारखंड में जाती है, निशान लगा।
अब देखो इसकी एक मुख्य सहायक नदी है यमुना, और सहायक नदियों को लाते हैं ब्लैक कलर में। सहायक नदी है मुख्य यमुना, और यमुना कहां से आती है? गंगा आती है गंगोत्री से, तो यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, यहीं से आती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री की बंदरपुंछ पहाड़ी, एक बंदरपुंछ पहाड़ी है, वहीं से आती है यमुना, और ये आ गई यमुना। कहां से? उत्तराखंड से, उत्तराखंड में आती है, और उसके बाद में ये क्या करती है? बंदरपुंछ पहाड़ी यमुना उत्तराखंड से आती है। उसके बाद उत्तराखंड से आने के बाद इसके अंदर क्या आता है? किसके किनारे क्या आता है? अपनी राजधानी दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। यानी कि अगर यमुना नदी में बाढ़ आती है तो दिल्ली को बहुत ज्यादा खतरा भी रहता है। तो यमुना नदी किस, दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। दिखाई दे रहा होगा सभी जगह? ओके ठीक है, दिखाई दे रहा है। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। फिर यहां से चलेगी तो ये कहां चली जाएगी? हरियाणा में, और हरियाणा के बाद ये चली जाएगी यूपी के अंदर। यहां से चली गई हरियाणा, यहां से फिर चली गई ये यूपी के अंदर। कहां चली गई? यूपी के अंदर चली गई, और यूपी से ये जाती है इलाहाबाद में। यानी इसको यहां से यहां तक मिलाना है, तो ये चली गई, फिर यमुना ये चली, और इसको इससे करके यहां पर मिला दो। यानी गंगा में कहां पर जाकर मिल जाती है? यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। ऊपर से एक छोटी सी धारा और आती है, ये क्या है? लुप्त सी है, इसे बोलते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी बोलते हैं। ये थोड़ी अदृश्य सी है, यानी ज्यादा दिखा नहीं है, बस छोटी सी धारा सी है, कोई मुख्य नदी नहीं है, तो मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, गंगा यमुना सरस्वती मिलकर। ठीक है, अब देखो यमुना यमुनोत्री बंदरपुंछ पहाड़ी से दिल्ली आई, दिल्ली से काई हरियाणा, और हरियाणा से यूपी। अब यूपी के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर यमुना आती है। तो आप सभी को पता है कि यमुना नदी किसके किनारे क्या था? मथुरा। भगवान श्री कृष्ण जहां पर रहते थे मथुरा, यानी इसी नदी के किनारे है मथुरा। मथुरा यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बाल लीलाएं करा करते थे। तो यमुना के किनारे क्या है? मथुरा है। अब आगे देखें तो इसके अलावा मथुरा और एक शहर जगह आती है आगरा। मथुरा और आगरा दोनों किसके किनारे है? यमुना के। तो यहां पर आ गया आपका आगरा। अब देखो यमुना के किनारे है आगरा, और आगरा की एक प्रसिद्ध चीज है वो है ताजमहल। तो इसी के किनारे है ताजमहल, इस साइड है ताजमहल। बढ़िया सा बनाते हैं ताजमहल। ये हो गया ताजमहल। ये हो गया आपका ताजमहल। क्या है ये? ताजमहल। और इस साइड है आगरा का किला। ये है किला, आगरा का किला ये है, और ये है ताजमहल। ठीक है, यानी बाई साइड है ताजमहल, दाई साइड है आगरा का किला। तो ये आगरा यमुना के किनारे है, ध्यान रख लेना, बस इतना ही बहुत आपके लिए। ये नदी है यमुना। यमुना, अब देखो यमुना की एक सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, जो अपने राजस्थान से भी होकर जाती है, जिसका नाम है चंबल। तो उसको भी ले आते हैं। चंबल नदी यहां से आएगी, जन्ना पाव की पहाड़ियां,
जन्ना पाव की पहाड़ियां से आती है एमपी से, धार जिला, और यहां से चंबल बहती हुई दिल्ली के आगे यहाँ पर इटावा में आकर क्या हो जाती है, इसके अंदर मिल जाती है। कहां पर? इटावा के अंदर। ये क्या है? इटावा। इटावा में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? चंबल। चंबल नदी जन्ना पाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश से उद्गम स्थान है इसका, और इटावा के अंदर कहां आकर मिल जाती है? यमुना में। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। इटावा बस इंडिया जीके के अंदर इतना ही पूछा जाएगा। आगे मथुरा, आगरा और इलाहाबाद के अंदर जाकर कहां मिल गई? ये मिल गई गंगा के अंदर। ठीक है, इसकी भी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी, जो राजस्थान से होकर जाती है, राजस्थान से इसका उद्गम है। इसके बाद में देखते हैं इसकी अन्य सहायक नदियां। पहले यानी कि दाई ओर से, कौन सा है? दाई। हाँ, ये दाई साइड होगी। दाई साइड की नदियां देखते हैं, फिर बाई साइड की नदियां देखेंगे। तो ये होगी यमुना। अब इसकी एक सहायक नदी है जो नीचे से एमपी से आती है, जिसका नाम है सोन। एमपी से आती है तो यहीं से निकाल देते हैं। एमपी से अमरकटक, अमरकटक से आती है एमपी, अमरकटक से नदी आती है सोन। अमरकटक, अमरकटक एमपी से इसका उद्गम स्थान है, और एक नदी आती है जिसका नाम है सोन। और ये गंगा में कहां पर विलीन होती है? गंगा में ये विलीन होती है बिहार में। गंगा में ये विलीन होती है बिहार। कहां नदियां? वहां पर है क्या? और ये चली गई सोन, और ये इस बांध के आगे जाकर यहां पर जाकर मिल जाती है गंगा के अंदर। नाम है नदी का सोन नदी। सोन नदी कहां से? अमरकटक एमपी से बिहार में जाकर, यानी पटना के नजदीक जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके किनारे एक किला है, रोहतासगढ़ दुर्ग, इसी के किनारे है रोहतासगढ़ दुर्ग। रोहतासगढ़ दुर्ग, जिसे शेरशाह सूरी ने कछवाहों से छीन लिया था। इंडिया जीके के अंदर आ भी सकता है, इंडिया हिस्ट्री के अंदर आता है, थोड़ा ध्यान कर लेना। किसके किनारे? रोहतासगढ़, सोन नदी के किनारे। अब इसमें नीचे से एक नदी और आती है जिसका नाम है दामोदर, और वो भारत के भौतिक प्रदेश में आपको बताया भी था। यहां पर है क्या है? यहां पर नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहां से एक नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से, जिसका नाम है दामोदर नदी। झारखंड से निकलती है। इसी से एक नदी निकलेगी और इसको दो भागों में बांटती हुई आगे जाएगी, और जाकर किसमें गिर जाएगी? हुगली में। नाम है नदी का दामोदर। दामोदर नदी कहां से निकलती है? झारखंड से, और इसे दो भागों में बांटती है। छोटे नागपुर के पठार को, ऊपर वाला हो गया हजारीबाग पठार, और नीचे वाला रांची का पठार। ये किस में मिल जाती है? हुगली में। ये हो गई हुगली, और ये हो गई भागीरथी। आगे इसका नाम भागीरथी, इसके बाद इसका नाम पद्मा, इसके बाद मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद वो आगे बात कर ली। ठीक है, अब देखो नीचे से आने वाली नदियां इसके अंदर आ गई सारी। सबसे पहले कौन सी डाली? यमुना डाली। यमुना उत्तरी बंदरपुर पहाड़ी से निकाली और इलाहाबाद में जाकर डाल दी। इसके बाद में कौन सी निकाली? सोन निकाली, अमरकटक एमपी से निकाली और पटना के आगे लाकर गंगा में डाल दी। फिर निकाली दामोदर नदी, और कहां पर डाल दी? दामोदर नदी लाकर डाल दी हुगली के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली के अंदर लाकर इसको डाल दी। इसे बोला जाता है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, शोक होता है यानी इनके अंदर क्या है? ये रास्ता चेंज करती है, बाढ़ आती है इनके अंदर, जिससे क्या है? दुख होता है, वही होती है शोक। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, क्योंकि वो रास्ता चेंज करती है, और रास्ता चेंज करने से क्या होता है? तबाही आती है, तो उसको बोला जाता है शोक। शोक। अब देखो
अब लाते हैं बाईं ओर की नदियां, गंगा की बाईं ओर की नदियां लाते हैं। धीरे धीरे साथ साथ बनाते रहना, साथ साथ समझते रहना, तभी बढ़िया से समझ में आएगा। फिर इसके बढ़िया से नोट्स भी लिखवा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब इसकी बाईं ओर से नदियां लाते हैं, नीचे से आगे मुख्य 3 नदियां हैं, तीनों आगे बाईं ओर से इसकी नदियां आएगी। तो सबसे पहले लाते हैं तिब्बत से घाघरा, तिब्बत के जानो है घाघरो जानो, अपन तिब्बत के जानो है घाघरो, यानी आगे तिब्बत और तिब्बत के जानो है घाघरो। वो कलर चेंज ना कौन सा लिखा है ठीक, यहां तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत से एक नदी निकलेगी घाघरा, तिब्बत के मारिया चुप, मारिया चूप नामक स्थान से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। इसका नाम क्या है, घाघरा। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, इसका नाम है घाघरा। और ये कहां पर मिलेगी आकर, ये नदी मिल जाएगी बिहार के अंदर, यानी सोन नदी से थोड़ी आगे मिला दो इसको, बिहार के अंदर मिलेगी आकर। ऐसे आई और ऐसे आकर मिल जाएगी कहा, गंगा के अंदर, यहां पर छपरा के निकट, बिहार में छपरा के निकट, लगभग छपरा के पास मालूम, यहां पर आकर मिल जाती है इस नदी, गंगा नदी के अंदर। अब इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू, और आप सभी ने वो नाम सुना ही होगा। यह आगे छोटी सी सरयू, इसका नाम है सरयू नदी। इसके किनारे यूपी के अंदर यहां पर क्या है, यहां पर है अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। यूपी के अंदर है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे, और सरयू इसके अंदर आकर मिल जाते हैं किसके अंदर, घाघरा के अंदर। अब घाघरा के अंदर आकर मिल जाती है, इसी के नजदीक यहां पर नीचे आ जाता है तिब्बत, तिब्बत के नीचे क्या गया, नेपाल। यह आ गया अपना नेपाल, यह आ गया नेपाल। और नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक, क्या नदी निकलती है, गंडक। यहां से एक नदी निकली और ये आकर फिर कहां गिर गई, ये भी गंगा के अंदर आकर गिर गई, नाम है गंडक। गंडक नदी निकली नेपाल से और गंगा के अंदर आकर गिर गई कहां, बिहार के अंदर। बिहार के अंदर गंगा में विलीन हो गई। अब एक लास्ट नदी और निकाल देते हैं, कहां से, यहां से पश्चिम बंगाल है, थोड़ा नीचे यहां पर ले लेते हैं, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से एक नदी निकालते हैं और इसको कहां पर डाल देते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर ही डाल देते हैं लाकर नदी, गंगा के अंदर। गंगा की बाईं ओर से गिरने वाली अंतिम नदी, गंगा की बाईं ओर से गिरने वाली अंतिम नदी कौन सी है, गंडक नदी। आपको लिखो गंडक, सॉरी यह है महानंदा नदी, बाईं ओर से गिरने वाली अंतिम नदी। ये भागीरथी होगी, आगे चल जाएगी बांग्लादेश में, यहाँ पर इधर से आ जाएगी सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, आगे भागीरथी और ब्रह्मपुत्र मिल, इसका नाम हो जाएगा आगे जाकर क्या हो जाएगा, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा जमुना। पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाएगी और नीचे चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर जो ये बना है, ये है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष होता है जिसके कारण इसका नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपकी नदी, गंगा नदी इज कंप्लीट। लेकिन इसको एक बार और देखो आराम से, फिर इसके नोट्स लिखेंगे बढ़िया से। ठीक है,
देखो सबसे पहले गंगा नदी, हमें क्या पड़ता है, गंगा नदी। गंगा नदी दो मुख्य नदी कहां से निकलती है, दो धाराओं के रूप में आती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी का उद्गम स्थान है गंगोत्री के निकट गोमुख उत्तराखंड से, यहां से आती है। देवप्रयाग पर कौन सी आती है, अलकनंदा। इसके अंदर धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडारी आकर यहाँ पर मिलती है, कहां पर, देवप्रयाग के अंदर। यहां से ऋषिकेश, हरिद्वार, यूपी के अंदर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, काशी, बिहार के अंदर पटना, इसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर आती है और पश्चिम बंगाल से कहां चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर, और फिर नीचे ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां देखी तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुनोत्री, बंदरपुर पहाड़ी, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से मथुरा, आगरा और इलाहाबाद में आकर किसमें मिल गई, गंगा में। सोन देखी तो अमरकटक एमपी से उद्गम होता है, और पटना के आगे आकर किसमें मिल जाती, पटना बिहार में आकर कहां मिल जाती है, गंगा में। दामोदर देखी तो दामोदर कहां पर मिल जाती है, हुगली के अंदर। ऊपर से नदी देखी घाघरा, घाघरा तिब्बत से निकलती है और आकर कहां मिल जाती है, बिहार के अंदर। गंगा नदी में इसकी सहायक नदी है सरयू, जिसके किनारे क्या है, अयोध्या। नेपाल से निकलती है एक नदी गंडक, और गंडक नदी भी कहां आकर मिल जाती है, बिहार में। लास्ट नदी है महानंदा, और महानंदा पश्चिम बंगाल में आकर मिल जाती है, दार्जिलिंग से उसका उद्गम स्थान है। अब देखो इसमें क्या समझ में नहीं आया और क्या आया, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सी। फिर क्या करेंगे, इसके नोट्स लिखेंगे, ठीक है, इसके बढ़िया से फिर नोट्स और लिख लेंगे। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से चित्र बना लेना। एक बार चित्र बना लोगे, एक बार नोट्स पढ़ लोगे, इसके बाद में क्या है, जब भी पढ़ोगे तो चित्र में ही पढ़ लोगे, 2 मिनट में पढ़ लोगे। या 2 मिनट में रीडिंग लगा दी, ऐसी 2 मिनट में पढ़ लोगे। सबसे पहले गंगा, भागीरथी, अलकनंदा क्या है, बीच में देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बिहार, लाकर यहाँ पर कहां डाल दोगे, वो बाल की खाड़ी में डाल दोगे, ठीक है। अब इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में इसके नोट्स लिखेंगे, इसकी और बाकी सभी नोट्सों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके नोट्स ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्या होगी, गंगा नदी होगी कंप्लीट, यानी उत्तर भारत की सभी नदियां, जब काल पड़ा आप दक्षिण भारत की नदियां, जो प्रायद्वीपीय भाग को लिख रहा है, उत्तर भारत की सभी नदियां कहीं लिख रहा है, मध्य और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार से। ये जो आपने लिखना है ना, नोट्स लिखना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो गंगा नदी, 2 करेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डालेगा, बड़ी बंद होगी। तो चलो देखो, सबसे ऊपर हेडिंग डाल दो गंगा नदी। मात्रा छोटी बड़ी हो जाए, एडजस्टमेंट कर लियो। अभी कोई हिंदी कौन चल रही और ज्योग्राफी चल रही, ठीक है। गंगा नदी, इसमें लिखो 2 नदियों द्वारा मिलकर बनती है, 2 नदियों द्वारा मिलकर बनती है। नंबर 1 पे लिखो भागीरथी, और नंबर 2 पर लिखो अलकनंदा। 2 नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। अब 1 नंबर पे हेडिंग डालो अलकनंदा। अलकनंदा, इसमें लिखो इसका उद्गम स्थान कहां से होता है, धौलीगंगा, यानी इसका उद्गम होता है धौलीगंगा और विष्णु गंगा के मिलने से उद्गम।
धौली गंगा व विष्णु गंगा, विष्णु गंगा के मिलने से। अब देखो इन दोनों धौली गंगा और विष्णु गंगा का उद्गम कहां से होता है, ये लिख लो। इनका उद्गम कहां से होता है? इनका उद्गम होता है उत्तराखंड के, एक आपको बद्रीनाथ बताया, बद्रीनाथ के ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर? सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर से क्या होता है? इन दोनों का उद्गम होता है। तो अलकनंदा का उद्गम कहां से हो गया? उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से। ठीक है, इसके बाद में लिखो जहां पर ये दोनों मिलती है, जहां पर ये दोनों मिलती है, ऐसे लिख लो, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा, इसका नाम हो जाएगा फिर विष्णु प्रयाग, इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। इसके बाद में विष्णु प्रयाग हो गया, उद्गम इसका बता दिया धौली गंगा, और जब इसके बाद में मिलती है, इसके अंदर नदी कौन सी मिलती है? आगे आकर नदी आई, इसके आगे मिलती है नंदागिनी, नंदागिनी, और कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग के बाद नंदा प्रयाग, तो वो लिखो। इसके बाद में लिखो अलकनंदा हो गई, अभी अलकनंदा प्लस कौन सी मिलती है? नंदागिनी, नंदाकिनी, और क्या बनाती है? नंदा प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसके बाद में आती है पिंडार, अलकनंदा प्लस पिंडार मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? कर्ण प्रयाग। इसके बाद में ऊपर से आती है मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, और ये मिलकर कौन सा बनाती है? रुद्र प्रयाग। एक साथ इतना मैटर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कोई गाइड में मिलेगा, नहीं कोई नोट्स में मिलेगा, तो बढ़िया से नोट्स बना लेना, अच्छे से बना लेना, चाहे किसी की भी तैयारी करते हो। इसके बाद में अब भागीरथी मिलेगी इसके अंदर, और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाएगी? देव प्रयाग। अब लिखो अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये मिलकर क्या बना लिया? देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाया? देव प्रयाग। अब लिखो भागीरथी नदी को, ये लिख दिया होगा ऊपर से। अब लिखो भागीरथी, नंबर 2 पे भागीरथी उद्गम, गंगोत्री के निकट गोमुख ग्लेशियर से। गंगोत्री के निकट गोमुख ग्लेशियर कहां से होता है? उत्तराखंड से। दोनों का उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से। ये बात आपने लिख ली। इसके बाद में यहां पर दोबारा लिख लो, अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है।
अलकनंदा और भागीरथ से मिलकर क्या करेगी, गंगा का निर्माण करेगी। अब लिखो उत्तराखंड में, यानी इसके ऊपर है, उत्तराखंड में एक बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध, 260 मीटर ऊंचा। उत्तराखंड में भागीरथी पर भारत का सर्वोच्च बांध है, जिसका नाम है टिहरी। टिहरी बांध ऊंचाई है 260 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है टिहरी बांध की, 260 मीटर। भारत का सर्वोच्च एवं सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड के अंदर टिहरी नामक स्थान पर है। और इसके अंदर एक नदी और आती है, इसका छोटी सी नदी आती है, वो मिलकर बनाती है, तो बिगलाना नामक कोई नदी आती है, वो मिलकर क्या बनाती है, टिहरी बांध। ठीक है। इसके बाद में देखो कि गंगा नदी उत्तराखंड से फिर कहां पर जाती है, उत्तर प्रदेश में ही। गंगा प्रवाह क्षेत्र कहां जाएगी, उत्तराखंड से जाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार से थोड़ी सी जाएगी झारखंड में 30-40 किलोमीटर, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, और फिर चल जाएगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। इसके बाद में लिखो गंगा नदी पर उत्तराखंड में क्या है, यानी उत्तराखंड में कौन सी जगह आती है वो लिख लो। उत्तराखंड में आते हैं गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश में क्या आता है, कानपुर के बाद में इलाहाबाद के बाद में वाराणसी यहां पर जाती है। इसके बाद में कहां चली जाती है, बिहार में आती है पटना। बिहार में कहां चली जाती है, पटना में। और पटना के अलावा कहां जाती है बिहार में, पटना हो गया, और पटना में जाती है मुख्य रूप से भागलपुर वगैरह। इसके बाद में पटना क्या जाती है, झारखंड में। तो झारखंड में थोड़ी सी जाती है, जैसे मैप के अंदर देखो थोड़ी टच करती हुई जाती है, ज्यादा कोई नहीं जाती। ये जाती है साहिबगंज में, झारखंड के साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज में। इसके बाद में जाती है पश्चिम बंगाल आ गया, और पश्चिम बंगाल के आपके जाती है बहरामपुर में। पश्चिम बंगाल में कहा जाती है बहरामपुर के अंदर। फिर बांग्लादेश में चलेगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नजदीक से होती थोड़ी गुजरती है और आगे चली जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब देखते हैं गंगा नदी यानी कि पश्चिम बंगाल में चलेगी, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। देखो कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। पच्चीस किलोमीटर, कुछ जगह 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर मिलता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो 2525 किलोमीटर हो गई, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बंट जाती है, यहाँ तक चली गई।
अब लिखो पश्चिम बंगाल में दो भागों में बंट जाती है। नंबर 1 है हुगली, हुगली नदी, और नंबर 2 का नाम हो जाता है वहां पर भागीरथी। नंबर 2 का नाम हो जाता है भागीरथी, और हुगली और भागीरथी, और आगे के लिए भागीरथी का नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिलती है, आगे नाम हो जाता है मेघना। अब ब्रह्मपुत्र नदी में बता दी थी। अब देखो इसकी सहायक नदियां लिखो, नहीं सहायक नदी इसकी काफी है, वही महत्वपूर्ण है, उन्हीं से कुछ सुनाते हैं। अब लिखो गंगा की सहायक नदियां। दो तरफ से आती है, बाईं तरफ से और दाईं तरफ से आने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले लिखो गंगा की सहायक नदियां, डालो गंगा की सहायक नदियां। नंबर 1 पे लिखो दाईं ओर से, दाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियां, यानी दाईं और नीचे से गिरने वाली सहायक नदियां, दक्षिण ओर से गिरने वाली सहायक नदियां। इसमें नंबर 1 पे लिखो यमुना, यमुना उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री, यमुनोत्री बंदरपुर पहाड़ी, बंदरपुंछ पहाड़ी, यमुनोत्री की बंदरपुंछ पहाड़ी उत्तराखंड से, यमुनोत्री की बंदरपुंछ पहाड़ी उत्तराखंड से क्या होता है? यमुना का उद्गम होता है, इसके निकट से होता है। इसके बाद में ये उत्तराखंड से बहती हुई कहां पर चली जाती है? इसका बहाव से देखिए तो उत्तराखंड के बाद चली जाती है हरियाणा में, दिल्ली के बाद हरियाणा में, इसके बाद में चली जाती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में लिखो उसके बाद में लिख दो। हरियाणा के बाद ये चली जाती है इटावा, यूपी के इटावा में, इटावा के बाद ये जाती है मथुरा में, और इसके बाद आगरा और फिर इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी और बड़ी सहायक नदी है गंगा की, सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी अगर देखें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, अब देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी कुछ सहायक नदियां? इसकी लंबाई देखें, अगर यमुना की लंबाई देखें तो लगभग 1300 किलोमीटर है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां देखें तो इसके अंदर आ जाएगा चंबल हो गई, बनास भी सहायक नदी है, वैसे इसकी आसन हो गई, ये सभी क्या इसकी सहायक नदियां है। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी में आ जाएगी आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल प्लस सिंध प्लस बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा,
और कौन सी होगी आपकी सहायक नदी इसकी? चंबल, सिंध, बेतवा, टोस और इतनी बहुत है। टोस ये बुलाती है आपकी महत्वपूर्ण नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, टोस, आसन, आसन और गिरी। क्या गिरी? आसन, गिरी, आसन प्लस गिरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। इसका अगर प्रवाह क्षेत्र देखें तो वो है 3,59,60,000 किलोमीटर प्रवाह है क्षेत्र। 359,000 वर्ग किलोमीटर। 3,59,000 हो गया। 3,59,000 यानी 359,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में देखते हैं क्या होगी, ये यमुना होगी ना। यमुना के बाद में देखते हैं इसकी सहायक नदी आती है मुख्य सोन, गंगा, सॉरी यमुना। यमुना के बाद में कौन सी नदी आती है? सोन। नंबर 2 पे लिखो सोन, लिख लिया होगा। कितना तो जल्दी लिखूं कोई नहीं। नंबर 2 पर लिखो सोन। सोन नदी उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला में। महादेव और मेकाल आपको दो पर्वत श्रृंखला बताई थी, उन्हीं के मध्य से, उन्हीं श्रेणी के अंतर्गत एक आती है अमरकटक, वहीं से होता है सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी, वो मैंने आपको जब कराया था प्रायद्वीपीय भारत, उसके अंदर बताई थी। सतपुड़ा के निकट महादेव को धूप चढ़ाई जाती है, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रृंखला। पर्वतमाला के सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव व मेकाल की अमरकटक पहाड़ी से, कहां से होता है? यह होता है एमपी के अंदर। एमपी की सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव और मेकाल की अमरकटक पहाड़ी से उद्गम स्थान होता है। ये एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। प्रवाह क्षेत्र एमपी प्लस छत्तीसगढ़। एमपी प्लस छत्तीसगढ़ गंगा में मिलती है, बिहार में। गंगा में कहा जाकर मिल जाती है? बिहार के अंदर जाकर गंगा में मिल जाती है। एमपी से यूपी, झारखंड व बिहार के पटना में जाकर मिल जाती है। एमपी से यूपी, यूपी से फिर जाती है झारखंड, झारखंड से बिहार और बिहार में जाकर मिल जाती है। इसके वो रोहतासगढ़ किला लिखो, इससे आगे लिखो रोहतासगढ़ किला नदी किनारे है। किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे रोहतासगढ़ किला है। इसकी सहायक नदियां है रींद और कन्हर। सहायक नदी रींद प्लस कन्हर। और इस रींद के ऊपर, दोनों यूपी के अंदर है, दोनों ही यूपी से निकली हुई रींद और कन्नर। और रींद के ऊपर क्या है? रींद परियोजना चलाई गई है। रींद परियोजना चलाई गई है। रींद परियोजना चलाई गई है इसके ऊपर। इसकी लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर लंबाई। लंबाई है सोन नदी की 780 किलोमीटर। इसके बाद में नदी आती है आपकी नंबर 3 पे दामोदर। देखो दामोदर नदी नंबर 3 पे।
दामोदर नदी। उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड से। ध्यान रखना, दामोदर हुगली में गिरती है, न कि गंगा में जाकर। ये थोड़ी सी ध्यान कर लेना, मुख्य गंगा में नहीं गिरती, हुगली में जाकर गिरती है दामोदर। बंगाल का शोक बोला जाता है, इसकी लंबाई है लगभग 400 किलोमीटर और छोटा नागपुर के पठार झारखंड 540 से 400 किलोमीटर ऐसी इसकी लंबाई है। कोई नहीं पूछता, लंबाई कर लो 540 किलोमीटर। इसे बोला जाता है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। इस क्षेत्र में ये क्या, और इस जो नदी बहती है ये कहां से बहती है? ये बहती है छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट दिया। छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक खनिज है, तो इसके किनारे क्या है? कोयला व अभ्रक। नदी किनारे कोयला व अभ्रक भंडार है, पर्याप्त भंडार है। कोयला अभ्रक की क्या है? पर्याप्त भंडार है इस नदी के किनारे। ये कहा किसमें जाकर मिल जाती है? हुगली में। हुगली में मिलती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, न कि मुख्य रूप से गंगा में। इसके आगे लिखो नंबर 4 पर पुनपुन। नंबर 4 पर लिखो पुनपुन। और पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? ये भी छोटा नागपुर के पठार झारखंड में, जिला है पलामू। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पलामू जिला, पलामू जिला है छोटा नागपुर का पठार, वहां से इसका उद्गम होता है। और बिहार में पटना के नजदीक किसमें मिल जाती है? गंगा में। बिहार में पटना नजदीक गंगा में मिल जाती है। बिहार में पटना के नजदीक मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गई दाईं तरफ की नदियां। अब आगे लिखो बाईं तरफ की नदियां। ये थी दाईं तरफ की, और इसके आगे लिखो बाईं तरफ की नदियां। नंबर 2 पर लिखो बाईं तरफ की नदियां। बाईं तरफ की नदियों में नंबर 1 पर लिखो घाघरा। नंबर 1 पर लिखो घाघरा। उद्गम कहां से होता है? तिब्बत मानसरोवर के निकट मारियाचुप, नाम ही जोड़ रहा है। उद्गम तिब्बत मानसरोवर के निकट मारिया चूप नामक स्थान से होता है। यानी घाघरो पठार मिला है तिब्बत के मानसरोवर के निकट मारिया चूप में घाघरो मिला है। ठीक है, इन्हें बाद में लिखो। निकट होता है तिब्बत से बहती हुई नेपाल में आती है, नेपाल से यूपी में, यूपी से बिहार के पास छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है। यानी तिब्बत से किस में आएगी? नेपाल में, नेपाल से फिर किस में आएगी? यूपी में, और यूपी में फिर बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में देखो इसकी एक सहायक नदी है सरयू।
कहां पर जाकर, छपरा के निकट जाकर किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है राप्ती और सरयू। सहायक नदी राप्ती प्लस सरयू, और दोनों का ही उद्गम कहां से होता है, दोनों का उद्गम होता है हिमालय पर्वतमाला यानी हिमाचल पर्वतमाला में होता है। इनका उद्गम होता है हिमाचल पर्वतमाला, और कहां पर, यूपी में गंगा में मिल जाती है। हिमाचल पर्वतमाला में इसका उद्गम होता है और यूपी में जाकर किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में लिखो सरयू। सरयू किनारे क्या है, अयोध्या। कहां पर है, यूपी के अंदर। सरयू किनारे क्या है, अयोध्या स्थित है, वो भी यूपी के अंदर। इसके बाद में लिखो नदी गंडक। गंडक आपको करवाई नहीं थी क्या? हाँ, गंडक नेपाल से निकली, करवाई थी ना। गंडक नंबर 2 पर लिखो गंडक। उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है एवरेस्ट व धौलागिरी के मध्य से। धौलागिरी के मध्य नेपाल से। एवरेस्ट और धौलागिरी के मध्य नेपाल से इसका उद्गम होता है। बिहार के चंपारण में बहती, बिहार में बहती हुई पटना के निकट आकर सोनपुर में क्या है, ये गंगा में मिल जाती है। बिहार के चंपारण, चंपारण से बहती है पटना, पटना से सोनपुर में गंगा मिल जाती है। सोनपुर गंगा में मिल जाती है। कौन सी होगी, गंडक। गंडक के बाद में अब इसकी लंबाई देखी तो कोई ज्यादा नहीं, 425 किलोमीटर है लंबाई। लिख लो, याद मत करना, लिख लो 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर। इसके बाद में लिखो महानदी। महानंदा आपको करवाई थी, महानंदा। कहां से, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है। नदी लिखो महानंदा नंबर 3 पे। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से इसका क्या होता है, उद्गम। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है और बाईं ओर से गिरने वाली गंगा की अंतिम नदी। खास बात क्या है इसकी, बाईं ओर से गिरने वाली गंगा की अंतिम नदी। गंगा की अंतिम नदी बाईं ओर से गिरने वाली। इसके बाद में लिखो महानंदा हुई। इसके बाद में लिखो रामगंगा। छोटी मोटी नदियां और है वो लिख लो, नंबर 4 लगाकर लिखो रामगंगा। राम तेरी गंगा में भी पाप हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रामगंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के नामिक, यानी बहुत नामिक है, उत्तराखंड के नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह नदी
कहाँ से बहती है? उत्तराखंड के एक पार्क है, उत्तराखंड के अंदर एक आता है जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क, जहां पर भारत की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई थी। जिम कॉर्बेट वैली है, यानी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क से गुजरती है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क से गुजरती है। यहाँ पर भारत की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई थी जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, ये कहां पर है? जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। कहां स्थित है? नैनीताल में जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क। बढ़िया से लिख लेना, इतने नोट्स एक बार लिख लेना। लिखने के बाद कोई भी गाइड में मिला लेना, चाहे कोई भी कोचिंग किसी के भी नोट्स हो वहां पर मिलाकर देख लेना। इतना बेटर एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद में लिखो नदी गोमती। कहीं भी नहीं मिलेगा इतना एक साथ बेटर, इसीलिए प्रोग्राम बढ़िया से लिख लेना। नंबर 5 पर लिखो गोमती नदी। अगर मिल जाए तो अनलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? नंबर लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। उद्गम कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के गोमठ ताल से। गोमती का उद्गम होता है यूपी के गोमठ ताल से, और यूपी में ही जाकर ये मिल जाती है गंगा के अंदर। इसके बाद में आती है गोमती हो गई, और कौन सी रह गई आपकी? कौन सी नदी रह गई? मुख्य नदी रह गई बिहार का शोक कोसी नदी। नंबर 6 पर लिखो कोसी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक बोला जाता है। उद्गम होता है तिब्बत की पठारी भाग से। तिब्बत के पठारी भाग के हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहीं से होता है, यानी तिब्बत के पठारी भाग से। तिब्बत के पठारी भाग से हिमालय श्रृंखला बोल सकते हैं। यहाँ पर सब कहां से होता है? तिब्बत के पठारी भाग से। नेपाल से बिहार में बहती हुई फिर कहां पर जाती है? पटना के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। तिब्बत से कहा गई नेपाल से कहा गई बिहार में बहती हुई पटना के नजदीक गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। नेपाल में कोसी परियोजना चलाई गई। अब भाई बात जिसे आप बांग्लादेश साथ करी फरका परियोजना चला गई, नेपाल और आपने साथ कर दी कि कर दी कोसी परियोजना चला गई। यानी नेपाल में कोसी परियोजना। और ये क्या है? कोसी परियोजना भारत नेपाल विवाद का कारण। भारत नेपाल विवाद का कारण है, क्योंकि ये नेपाल अपना कोसी नदी का पानी यानी बिल्कुल भारत के नजदीक आकर इसने परियोजना चला दी। इसने पानी रोक लिया, जैसे अपने पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी पर परियोजना चला दी फरका, और वहां से बांग्लादेश का पानी रोक लिया। और इससे बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक बोला जाता है। ये लोग गंगा नदी इज COM जो मिलती है COM कंप्लीट। बढ़िया से नोट्स बना लेना, बढ़िया से चित्र भी बना लेना, डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नोट्स पढ़ लो, एक बार डायग्राम पढ़ लो, फिर आपके एग्जाम के वक्त आपको सिर्फ डायग्राम देखना ही है, बढ़िया से याद हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, इतने नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको एक साथ, ठीक है। और ये आपके हो गए गंगा नदी। कल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, बढ़िया से पढ़ लेना, थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना।
वो क्या करते हैं, वो कर देना जो करना है, वो लाइक वगैरह। ओके, थैंक यू, बाय।